निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सबसे पहले 15वें अध्याय की चैंटिंग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता सत्यशाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमच्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण चरणारविन्दाय समर्पयामि। तो भगवान अपनी विभूति का व्याख्यान करते हुए सबसे पहले उस स्फूर्ति को अपना वैभव बतलाते हैं जो चराचर दृश्य प्रपंच में व्याप्त है, जो प्रमाता और प्रमाणों के द्वारा उपलब्ध हो रही है। प्रमाता माने जो जानने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, और प्रमाण अर्थात जो उसके हमारे नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, तो ये इन्हीं के द्वारा हम जगत का अनुभव करते हैं। तो अखिलम जगत भासयते, यह एक सत्य है कि सारा का सारा जगत भासित हो रहा है, और वो जिस तेज के कारण भासित हो रहा है, भगवान कहते हैं वो तेज मैं हूं। यदि कदाचित किसी को तेज का अर्थ चेतना नहीं समझ में आता है, तेज का अर्थ भासमानता नहीं समझ में आता है, तो उसको स्थूल रूप से समझ में आ जाए, इसके लिए कहते हैं यत् आदित्यगतम यत् चंद्रमसी यच्च अग्नौ। माने इन शब्दों से ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि जो पदार्थ है वो स्वयं नहीं जाना जा सकता जब तक कि वो तेज से युक्त नहीं हो जाता, तेज से व्याप्त नहीं हो जाता, और वो तेज मेरा है वहां पर। तो यहां तीन चीजों का नाम लिया, आदित्यम, चंद्रमसी और अग्नौ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि ये तीनों केवल नेत्र भाष्य हैं, ये कर्ण भाष्य नहीं है, ये रसना भाष्य नहीं है, त्वचा भाष्य नहीं है। लेकिन चूंकि स्थूल रूप से लोगों की प्रधानता आंखों पर रहती है, इसलिए इन तीन का नाम लिया। लेकिन ध्यान रखें, फिर भी तेज का अर्थ जो है वो केवल भौतिक प्रकाश नहीं है। भौतिक प्रकाश भी है, लेकिन मुख्य अर्थ है चैतन्यात्मक ज्योति। और वही ज्योति मानो कि सूर्य में प्रविष्ट होकर के, मानो कि अग्नि में प्रविष्ट होकर के हमारे लिए वस्तुओं के ज्ञान में सहायक बनती है, हमारे लिए वो साधन बनती है। सूर्य के कारण ही सारा जगत भासित हो रहा है। तो सुनो अर्जुन, जगत की भासमानता मेरे कारण है, इसलिए मेरा ध्यान करो, मेरी याद करो। जब जगत को देखते हो तो जगत का ज्ञान तो वैसे ही हो जाता है, लेकिन इस बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि किसकी वजह से, किसकी कृपा से ये जो जड़ जगत है वो भासित हो रहा है, ये तुम्हारे को ध्यान में लेना चाहिए। अद्वैत मकरंद में आया है, अभारूपस्य विश्वस्य भानम भा सन्निधेर बिना। जो अभारूप है, अप्रकाश रूप है, उसका भान हो रहा है। अभारूप विश्व का भान हो रहा है। अभा माने जो प्रकाश, जिसमें जहां प्रकाश नहीं है। अभा, भा माने प्रकाश, तो अभा माने प्रकाशहीनता जहां है। तो उस विश्व का जो अप्रकाश रूप विश्व है उसका भान हो रहा है। तो भा की सन्निधि के बिना, भा की विद्यमानता के बिना ये नहीं हो सकता। भा सन्निधेर बिना, हमारी आसक्ति मानो घट पर ज्यादा है, तो घट का ज्ञान हो गया, घड़े का ज्ञान हो गया, तो हम संतुष्ट हो गए। भगवान का कहना यह है कि वो जो घट का ज्ञान है वो प्रकाश के बिना हो नहीं सकता। तो जरा उस प्रकाश की ओर भी ध्यान दो। वो प्रकाश मैं हूं।
ये बात केवल घट के संदर्भ में नहीं है, बल्कि सारे प्रमेयों के संदर्भ में है। जितने भी प्रमेय में जितने भी विषय हैं उनके संदर्भ में यही बात लागू होगी। तो तत्तेजो विद्धि मामकम, ये पहली विभूति भगवान ने बताई। फिर दूसरी विभूति बताते हैं, धारयामी। कथम धारयामी, धारण करता हूं। कैसे धारण करता हूं? ओजसा धारयामी। ओजसा माने बलेन, बल के द्वारा मैं धारण करता हूं। भाष्यकार ने दो तरह के बल बताए वहां पर। एक कहा काम राग विवर्जितम, और दूसरा कहा येन गुर्वी पृथ्वी अधः न पतति। जिस बल के द्वारा ये भारी भरकम पृथ्वी, गुर्वी माने भारी, तो ये भारी पृथ्वी, इतनी भारी पृथ्वी आसमान में लटकी हुई है, ये नीचे नहीं गिरती, और न विदीर्यते, ये फटती भी नहीं है, बिखरती नहीं है। तो देखिए ये जो दूसरा बल है ये मनुष्यगत नहीं है, पहला बल मनुष्यगत है। जो कामराग विवर्जितम बल है वो मनुष्यगत है। तो भगवान बोलते हैं गाम आविश्य ओजसा धारयामी, मैं धरती में प्रविष्ट होकर अपने बल से धरती को धारण करता हूं। और फिर धरती भूतों को धारण करती है, माने प्राणियों को धारण करती है। भूत माने कहीं भूत प्रेत ना समझ ले आप, जितने भी जीव हैं प्राणी हैं उनको धारण करती है। तो भगवान ने जिस बल को बताया वो है गाम आविश्य, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के ओजसा, उस बल से पृथ्वी को मैं धारण करता हूं। अब इसमें मनुष्यगत बल, ये अर्थ कहां से आया? क्योंकि उसका सीधा उल्लेख यहां दिखाई नहीं देता है। गाम आविश्य ओजसा धारयामी, इसमें मनुष्य बल का अर्थ कैसे निकाला भाष्यकार ने? वो इसलिए निकाला क्योंकि जो मनुष्यगत बल है तो भूतों की धारणा में उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। यहां जो असली क्रिया सिद्ध होनी चाहिए वो है धारयामी, समस्त भूतों को मैं धारण करता हूं। तो ये जो धारयामी क्रिया है ये पूरी तरह से तभी सिद्ध हो सकती है जब मनुष्य के बल का भी यहां उल्लेख हो। केवल धरती के होने मात्र से भूतों की धारणा नहीं हो सकती, भूतों की धारणा सिद्ध नहीं हो सकती। तो बोले फिर तो सिंह या गज मतलब हाथी आदि इनका, इनके बल का भी उल्लेख होना चाहिए। तो बोले इनके बल का उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूतों की धारणा में इनके बल की कोई विशेष भूमिका नहीं है। कारण कि इनका जो बल है, पशु पक्षी वृक्ष आदि का जो बल है, वो प्रकृति नियंत्रित है, प्रकृति से निबद्ध है। वो एक निश्चित दिशा में ही प्रयुक्त होता है। उसके उल्लंघन का स्वातंत्र्य किसी भी पशु पक्षी वृक्ष आदि को नहीं है। वहां कर्म का स्वातंत्र्य भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो पशुआदि का बल है वो अधर्म संपादन में हेतु नहीं बनता, उससे अधर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए धरती के संतुलन को बिगाड़ने में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। माने हाथी की वजह से कोई ग्लोबल वार्मिंग हो रही हो, ऐसा नहीं हो रहा। या शेर की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हो, ऐसा नहीं होता। और न ही पशु पक्षियों की वजह से कोई वायु प्रदूषण हो रहा है अथवा जल प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये तो केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर कि देखने में तो ये बहुत कमजोर सा है, लेकिन पूरी धरती को इसने, पूरी धरती के वातावरण को इसने बिल्कुल प्रदूषित कर रखा है, बिगाड़ कर रखा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। जंगलों में पेड़ तेजी से कम हो रहे हैं, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। माने इतनी सारी आपदाएं जो मुंह बाए खड़ी हैं उनका उत्तरदायी कोई पशु समाज नहीं है। इसलिए पशु पक्षी का बल अथवा वनस्पति का बल उनका उल्लेख करने की यहाँ कोई आवश्यकता भगवान ने समझी नहीं, अवसर ही नहीं है। भगवान भाष्यकार ने यहाँ उनकी उसका उल्लेख नहीं किया। धार्या में जिस बल की भूमिका है वो है मनुष्य का बल। मनुष्य का बल यदि काम और राग से रहित हो, माने स्वार्थ से दूषित न हो, लोभ से दूषित न हो, और ऐसा जो बल है उससे फिर प्राणियों की धारणा होती है। ऐसा जो बल होता है उससे धर्म का संपादन होता है, उससे कर्म का संपादन होता है।
उससे समष्टि हित का संपादन होता है, उससे बिगड़े हुए संतुलन संतुलन को वापस सही किया जा सकता है। महाराज जो पृथु हुए, भागवत में कथा आती है महाराज पृथु की, तो उन्होंने ऐसा ही किया। राजा वेन ने इतना उत्पात मचाया था कि धरती की सारी पोषण सामर्थ्य लुप्त हो गई थी, लेकिन महाराज पृथु ने ऐसे धर्म की स्थापना की कि धरती के समस्त पोषक तत्व फिर से प्रकट हो गए। राम जी के राज्य में कोई एक दूसरे से बैर नहीं रखता था। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मांगने पर बादल पानी बरसाते हैं, सारी प्रकृति वात्सल्यमयी माता की तरह प्रजा का पालन करती है। वो कैसे? तो पहले धर्म की स्थापना हो, तब फिर वैदिक चिंतन में यह बात बिल्कुल सिद्ध है कि धर्म तो वैभव है, उन्नति है, रक्षा है, सब है। धर्म के कारण ही ये सब है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म से हटने वाला अगर कोई हो सकता है सबके पूरी पृथ्वी पर, तो वो है मनुष्य, क्योंकि उसको कर्म का अधिकार है। यदि वो दुष्ट है, यदि वो पापी है, अधर्मी है, तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो जितना महत्व गुरुत्वाकर्षण बल का है पृथ्वी पर, उतना ही महत्व मनुष्य का जो बल है उसका भी है। तो दो बल हो गए, एक गुरुत्वाकर्षण का बल और दूसरा मानवीय बल, जो कि काम राग से रहित हो। ये दोनों बल ईश्वरीय है, परमात्मा के हैं, और उस बल से पृथ्वी की धारणा होती है, जगत की धारणा होती है। और इसलिए धर्म शब्द भी तभी जाकर सार्थक होता है जब ये दोनों बल वहां पर मौजूद हो, क्योंकि मनुष्य का बल जो है उसका भी बहुत बड़ी उसकी भूमिका है पृथ्वी पर धर्म की धारणा में। तो परमात्मा की दो विभूतियां हो गई, एक स्फूर्ति और दूसरी बल। तीसरी कही उन्होंने, चंद्रमा में जो रसात्मक किरणें हैं वो औषधियों का पालन करती है, वो औषधियों का पोषण करती है। वो वास्तव में, मैं ही चंद्र किरणों पर आरूढ़ होकर के वनस्पतियों में प्रवेश करता हूं और उनका मैं पोषण करता हूं। तो चंद्र किरणों में जो अमृतत्व है, जो रसात्मकता है, वो मैं हूं अर्जुन, इसका तुम ध्यान करो। वनस्पतियों में जो तुमको जीवन देने की, तुम्हारी भूख मिटाने की, तुमको पुष्ट करने की, तुम्हारे रोग मिटाने की जो शक्ति है, वो वनस्पति की नहीं है, बल्कि वो मेरी है। माने औषधि में जो अन्नत्व है वो मैं हूं। तो ये तीन विभूतियां हो गई। एक तो बोला उन्होंने कि मैं तेज हूं, दूसरा बोला मैं बल हूं, और तीसरा बोला कि मैं रस हूं। वनस्पतियों में जो रसात्मकता है वो मेरी है। तो जो चीजें भगवान बता रहे हैं वो वहां 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 उनका ध्यान करना चाहिए। अब बोलते हैं कि ध्यान का आश्रय तुम अपने आप को बनाओ। पहले सूर्य को बनाया, फिर चंद्रमा को बनाया, अग्नि को बनाया, फिर पृथ्वी को बनाया, मतलब पृथ्वी के बल को बनाया। और अब तुम जरा अपनी ओर देखो, तुम्हारे उदर में जो अग्नि है वो मेरा ही रूप है। तुम्हारे उदर में एक विग्रह है, अग्नि रूप विग्रह है, और वो विग्रह मैं हूं। और वहां मेरा नाम हो जाता है वैश्वानर। देखिए अग्नि का कई नाम है, दावानल भी उसको बोलते हैं, आग बोलते हैं। वो तो जो हमारे पेट के भीतर जो अग्नि है, उधर में अग्नि है, उसको बोलते हैं वैश्वानर। तो ये 14वां श्लोक है 15वां अध्याय का। क्या बोलते हैं भगवान? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर होकर के, वैश्वानर का अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने उदरस्थ अग्नि। तो मैं तुम्हारे पेट के भीतर आमाशय में अग्नि बनकर के बैठा हूं, और
मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो एसिड बन करके बैठा हूं। अग्नि है वहां पर, लेकिन लपट उठ रही हो ऐसा हो दिखता नहीं है। तो एसिड ही वास्तव में वो अग्नि है। अब अग्नि हो या एसिड हो, वो अगर हाथ में अपन डालेंगे उसको तो वो हाथ जल जाएगा। लेकिन कमाल ये है कि आमाशय नहीं जलता। वहां इस तरह की लाइनिंग बनी हुई है, एक परत बनी हुई है उसकी त्वचा के ऊपर, आमाशय की त्वचा के ऊपर, कि वो जो अग्नि है, वो जो एसिड है, वो उसको जलाता नहीं है। और कभी किसी को एसिडिटी की बीमारी हो जाती है, सुना होगा आपने, तो वो एसिड गले तक आने लगता है और वहां फिर जलन महसूस होने लगती है उस रोगी को, क्योंकि वहां कोई आमाशय जैसी लाइनिंग वहां नहीं है, इसलिए वो फिर उसको जलन होती है। तो भगवान वैश्वानर का विग्रह लेकर के आपके उदर में बैठे हुए हैं। बोले क्या करते हो प्रभु वहां पर, पेट में आपका क्या काम है? तो बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। केवल मनुष्य में ही नहीं, समस्त प्राणियों के देहों का आश्रय लेकर के मैं बैठा हूं। हर जीवित प्राणी के शरीर में मेरा वैश्वानर रूप मौजूद है। अच्छा ठीक है, क्या करते हो आप वहां पर? बोले पचामी अन्नम, तुम्हारे उदर में बैठ करके मैं अन्न को पचाता हूं। सहज हमन हो रहा है वहां पर। तुम अपने पेट को यज्ञ वेदी बनाओ, इसीलिए जो विहित समिधा है उसकी आहुति डालो, निषिद्ध की मत डालो। निषिद्ध की आहुति डालोगे तो वो जो जैसे खरपतवार होती है, वो झाड़ू वाड़ू लगा करके और कचरा इकट्ठा करके फिर हम अग्नि में जला देते हैं, या टायर वायर जलाते हैं, तो उसको यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ तो तब बनता है जब उसमें विहित समिधा डाली जाए। जो समिधा आती है, जो लकड़ी वगैरह और उनके चूरे से और कुछ और सामान डाल करके जो बनाई जाती है, वो विहित समिधा है। तो हम फिर बोलते हैं ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्रम इदम न मम। तो ऐसे सही सही समिधा डाली जाए, उचित मात्रा में डाली जाए, तब वो यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मांसाहार करते हैं, जानवरों का मांस खाते हैं, तो वो निषिद्ध संविधा है, वो विहित संविधा नहीं है। गुरुदेव हमारे पूज्य गुरुदेव चिन्मयानंद जी उनके लिए बोलते थे कि इनका पेट जो है वो यज्ञ वेदी नहीं है, बल्कि शमशान है। शमशान में क्या होता है, मुर्दे जलाए जाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो मुर्दों को खा रहा है आदमी, तो वो मुर्दा ही वहाँ एक तरह से वहां पच रहा है, इसका मतलब वो एक वहां उसका वो जल रहा है। तो दोनों जगह अग्नि एक ही काम कर रही है। मुर्दा पेट में जाके जलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, शमशान ही बोलेंगे। तो एक तरह से वो मोबाइल शमशान है, चलते फिरते शमशान ग्रह, ऐसा बोलते थे गुरुदेव। तो ये जो मनुष्य की स्वयं की चॉइस है कि वो अपने उदर को यज्ञ की वेदी बनाता है, या कि फिर शमशान की भूमि बनाता है। महात्मा लोग कभी कभी इशारों में भी ऐसी बात कह देते हैं। तो गुरुदेव ऐसे ही बोलते थे कि ये तुम्हारा जो पेट है वो अगर कोई मांसाहार कर रहा है, इसका मतलब हम चलते फिरते शमशान ही हो। एक शेर याद आ गया मुझे इस बात पर, हाथों से या जुबान से किसी को सता न तू, कुदरत के ये खिलौने हैं इनको मिटा न तू। पेट भर सकती है जबकि तेरा एक दो रोटियां, नोचता फिरता है फिर क्यों बेजुबा की बोटियां। तो पचामी अन्नम, मैं उदर में बैठ करके अन्न को पचाता हूं। और कितने प्रकार के अन्न को पचाता हूं? बोले चतुर्विधम, चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। भाष्यकार चारों का नाम यहां बताते हैं, भोज्यम, भक्ष्यम, चोष्यम, लेह्यम च। भोज्य माने जिसको चबाकर खाते हैं, जैसे रोटी हुई, पुआ, पकौड़ी आदि। फिर भक्ष्य वो होता है जिसे चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पेय पदार्थ हुए, दूध है, जूस है, हम्म कोई छाछ आदि है, जिसमें चबाने की जरूरत नहीं हो, लेकिन वो भोजन की श्रेणी में आता हो। फिर चोष्यम, चूस के खाया जाता है, जैसे आम है, गन्ना है। और लेह्य माने जो चाट के खाया जाता है, जैसे चटनी है, शहद है। तो ये चार तरह के भोजन बताए गए हमारे शास्त्रों में।
भगवान कहते हैं इन 4 तरह के अन्नों को मैं पचाता हूं। देखिए, पाक शास्त्र में कुल 6 रस बताए गए हैं, पर उन 6 रसों को क्या आपस में अगर कॉम्बिनेशन करके किया जाए, कॉम्बिनेशन करके अनेक तरह के स्वाद बनाए जा सकते हैं, अनेक तरह के व्यंजन बनते हैं। मूल में तो रस 6 ही है ना, कटु है, अम्ल है, वो मीठा है, इस तरह से 6 है ये। लेकिन उनके कई प्रकार हो जाते हैं उनके आपस के कॉम्बिनेशन से। तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, बोले महाराज हमने तो सुना है कि भोजन को प्राण अपान पचाते हैं, प्राण और अपान की जो क्रिया होती है उससे वो भोजन पचता है। पाचन क्रिया जो है वो प्राण का धर्म कही जाती है। बोले प्राण के साथ मैं ही आता जाता हूं, प्राणापान समायुक्त है पचामी, साक्षात न पचामी। प्राण और अपान वायु से संयुक्त होकर के मैं ही चतुर्विध अन्न को पचाता हूं। समायुक्त माने सम्यक रूपेण युक्त है, अच्छी प्रकार से प्राण अपान के साथ में जुड़ा रहता हूं, और तब ये प्राण अपान भोजन को पचाते हैं। तो वास्तव में पचाता कौन है? मैं ही पचाता हूं। वैसे प्राण मुख्य रूप से 5 होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और इनके अलग अलग कार्यों की वजह से उनको अलग अलग नाम दे दिए गए। प्राण मतलब जो श्वास आ जा रही है, अपान वायु, उससे हमारे जो मलमूत्र आदि है, वो वेस्ट जो बचता है, वो भोजन पचने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको वो बाहर निकालने का काम करता है अपान वायु, मलमूत्र आदि को। और जो भोजन पच करके जो रस बनता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो काम है वो व्यान वायु करती है। और रक्त के माध्यम माध्यम से वो रस शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचा करके उसकी जरूरत, जहां जरूरत हो वहां अवशोषित करवाती है। और एक वायु है जो समान वायु, वो रक्त के संचार में उसकी भूमिका है। और उदान वायु है उसके, उसकी हम जो विचार आदि करते हैं उसमें भूमिका है। और जब जीव इस शरीर से जिस समय बहिर्गमन करता है, जिस समय प्राणांत होता है व्यक्ति का, उस समय जब वो जीव इस शरीर से बहिर्गमन करता है उस समय उदान वायु उसको बाहर ले जाने का काम करती है। तो ये इस तरह से पंच प्राण के कार्य हैं। तो वो जो भोजन पचाने का कार्य है वो मैं करता हूं। तो आप देखिए, रोटी सब्जी दाल चावल हम खाते हैं, लेकिन फिर उधर में पता नहीं ऐसी कौन सी मशीन लगी हुई है जो उस सब्जी रोटी दाल चावल में से हड्डी का भाग निकाल करके हड्डी तक पहुंचा देती है। फिर वो मसल्स का भाग निकाल मसल्स बना करके मसल्स तक पहुंचा देती है। मांस मज्जा वीर्य रक्त सब, ये सप्त धातु जितनी भी हैं वो सब बना के जहां जिसकी जहां जहां जरूरत है उसको वहां वहां पहुंचाती है। जिस समय हमारा जन्म होता है हम बिल्कुल छोटे से होते हैं, 2-2.5 किलो के, लेकिन फिर हम आहार लेते हैं, पहले दूध लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा 6-7-8 महीने के बाद फिर ठोस आहार लेना शुरू करते हैं। आहार लेते हैं बाहर जो दूध और ठोस आहार के रूप में, लेकिन वही आहार अंदर जाकर के पता नहीं किस मैकेनिज्म से वो मांस भी बन जाता है, हड्डी बन जाती है, रक्त बन जाता है, वीर्य बन जाता है। सब में जिस तरह से जहां जहां जिसकी जरूरत है तो और समान रूप से बिल्कुल बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक हाथ बहुत ज्यादा बढ़ गए और पैर बहुत छोटे रह गए, या कान बहुत ज्यादा लंबे हो गए और आंखें बिल्कुल छोटी हो गई, ऐसे नहीं। बिल्कुल सब में बिल्कुल प्रॉपर सब में समानता होती है, एकदम व्यवस्थित रूप से सब बढ़ते हैं। तो ये ऐसी मशीन है अंदर भीतर में भगवान ने बनाई हुई है, जिससे कि ये आपका अन्न पच करके आपके शरीर का पोषण करता है। आज तक कोई आप ऐसी बनाए, कोई बताएं, कोई विश्व में ऐसी कोई लेबोरेटरी बनी है या ऐसी कोई मशीन बनी हुई है क्या, जिसमें कि आप एक तरफ सब्जी रोटी डालो और दूसरी तरफ से इस तरह से हड्डी मांस रक्त ये वीर्य आदि निकल के बाहर आ जाएं? ऐसे कोई हुआ नहीं आज तक। तो ये भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो मैं ही वैश्वानर रूप अग्नि बन करके तुम्हारे उदर में बैठा हूं अर्जुन, और 4 तरह के अन्नों को पचाता हूं, उनका उसका तुम ध्यान करो। और ये मेरी विभूति है। तुम तो खा पी करके बिल्कुल फारिग हो जाते हो, लेकिन बाद में भोजन पचाने का काम मैं करता हूं। अगर पचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो तो फिर सोचो कि तुम्हारे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो
ये हमारे को बिल्कुल भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमारा इस तरह का काम बहुत ही हमारे को पता ही नहीं चलता और वो अपने आप पच जाता है और सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चल रहा है। अच्छा, भगवान चाहते हैं कि अपनी पहचान हृदय में करवाई जाए। आदित्य से शुरू किया था, फिर पृथ्वी पर आए, फिर चंद्रमा पर आए, फिर पेट में आए और अब पहुंचते हैं हृदय देश में, माने बुद्धि में। भगवान ने अहम रूप से अपना परिचय यहाँ कराया है। क्या बोलते हैं, ये 15वां श्लोक है 15वें अध्याय का। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांतकृद्वेद विदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सर्वस्य चाह हम यदि सन्निविष्टः। सर्वस्य का अर्थ भाष्यकार ने किया सर्व प्राणी जातम, माने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सारे प्राणियों के हृदय में है अर्जुन, मैं आत्मा बनकर के बैठा हुआ हूं। सन्निविष्ट है माने मैं प्रविष्ट हूं, उपस्थित हूं, स्थिर भाव से बैठा हूं। कहां पर बैठा हूं? हृदय। हृदय का अर्थ क्या? बुद्धौ, मैं उनकी बुद्धि में, उनके अंतःकरण में स्थित हूं। तो हृदय सन्निविष्ट है किसके? बोले सर्वस्य, सभी प्राणियों के हृदय में मैं बैठा हूं, सबका अहम बन के बैठा हूं। ये जो आपको अपना अहम लगता है, मैं, हर व्यक्ति कहता है मैं, तो भगवान कहते हैं वो जो मैं है वो मैं हूं, अर्थात वो भगवान ही है। बोले प्रभु क्या काम करते हो वहां बैठ के आप? बोले मत्तः, मेरी वजह से, मेरी उपस्थिति से ही किम भवति, क्या होता है? बोले स्मृति भवति, ज्ञानम भवति, अपोहनम च भवति। तुम्हारी बुद्धि में जो स्मृति होती है, स्मरण शक्ति है, जो ज्ञान होता है और जो विस्मृति होती है, तुम भूल जाते हो, उन तीनों चीजों का हेतु मैं हूं अर्जुन। बोले प्रभु आप सभी के हृदय में समान रूप से रहते हैं, फिर किसी की मेधा ज्यादा किसी की मेधा कम क्यों होती है? स्मृति में तो ये वैचित्र्य है, हम देखते हैं स्मृति में वैचित्र्य है। तो ये स्मृति में जो वैचित्र्य है, स्मृति में जो ये भेद है, तो क्या वो आपकी वजह से है? माने स्मृति में आप हेतु हो, आपके कारण स्मृति है, ज्ञान में आप हेतु हो और विस्मृति में भी आप हेतु हो, तो ऐसा आप खुद ही कह रहे हो। तो फिर ये संगति लग नहीं रही कि किसी की मेधा कम और किसी की मेधा ज्यादा क्यों होती है। तो देखिए, एक होता है साक्षात हेतु और एक होता है सहयोगी हेतु, मतलब हेतु का हेतु। साक्षात हेतु माने जो बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे अभी कहा भोजन पचाने वाला कौन है? प्राण। वो भोजन पचाने में साक्षात हेतु है। प्राणों का निषेध नहीं हो सकता, प्राणों के बिना भोजन नहीं पच सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि उनके आधार के रूप में मैं बैठा हूं, प्राणों के आधार के रूप में मैं हूं। पाचन क्रिया में मुझे भी देखो, केवल प्राण को ही मत देखो। तो सामान्य हेतुत्व जो है वो मैं हूं, और असाधारण हेतु जो साक्षात हेतु है वो प्राण है भोजन पचाने में। तो भगवान जब कहते हैं मेरे से स्मृति है, मेरे से ज्ञान है, मेरे से विस्मृति है, तो इसका साक्षात हेतु कौन है? गीता जी में तो भगवान ने नहीं कहा, लेकिन भाष्यकार यहां बताते हैं, बोलते हैं एशाम पुण्य कर्मिणाम पुण्य कर्मानुरोधेन ज्ञान स्मृति भवतः। बोले जो पुण्य कर्मा प्राणी होते हैं उनके पुण्य कर्मों के अनुसार उन्हें ज्ञान और स्मृति प्राप्त होते हैं। जब आप सत्कर्म करते हो, जब आप साधना करते हो, संध्या वंदन करते हो, तो उसके परिणाम स्वरूप चिंत जो आपका चित्त है वो शांत होता है। जीवन में काम, क्रोध, लोभ, इस तरह के जो विकार हैं उनका आक्रमण यदि नहीं होता, चित्त में सत्व गुण की वृद्धि होती है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे स्मृति सामर्थ्य बढ़ती है।
ऐसा देखा जाता है कि जिनका चित्त शांत रहता है, तो यदि वो कोई चीज याद करना चाहे तो उनको वो जल्दी याद हो जाती है। लेकिन जिनका चित्त अशांत रहता है, चित्त में एक उपद्रव जैसा मचा रहता है, खलबली मची रहती है, उद्विग्नता रहती है चित्त में, तो वो चीज, कोई चीज याद करना चाहे तो उनको वो चीज बहुत मुश्किल से याद होती है, और या बहुत देर से याद होती है। हाँ, उनको याद रहेगी क्या चीजें, द्वेष की चीजें याद रहेगी, वो रागास्पद चीजें होगी, उनके कोई फायदे की चीजें होंगी वो उनको याद रहेगी। लेकिन आप उनको कहो कि कोई ज्ञान की चीज याद करो, भगवद गीता याद करो, तो वो कहेंगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है। तो पुण्य कर्मी नाम, पुण्य कर्म माने सत्कर्म, माने जो हमारा विहित है जीवन में, जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, अगर वो करते हैं हम, पुण्य शब्द का इतना ही अर्थ है, मतलब विहित कर्म अगर व्यक्ति करता है, तो जीवन में किसी के विहितत्व है, मतलब व्यवहार में शुद्धि है, स्वभाव में शुद्धि है, तो जब इस तरह का किसी का जीवन होता है तो उसकी स्मृति बढ़ती है, उससे उसका ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता है माने कोई चीज जल्दी समझ में आती है उसको, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय कोई हो तो उसमें भी उसका प्रवेश हो जाता है, वो विषय उसकी बुद्धि में प्रत्यायित हो जाता है, मतलब उसमें प्रवेश कर जाता है। और इसका उल्टा भी होता है, भाष्यकार बोलते हैं तथा, मतलब ठीक इसी प्रकार से, पाप कर्मिणाम पाप कर्मानुरूपेण स्मृति ज्ञानयो अपोहनम च अपायनम अपगमनम च। बोले जो पाप कर्मा हैं, जो निषिद्ध कर्म करने वाले हैं, उन पापाचारियों के ज्ञान और स्मृति का उनके पाप कर्म के अनुसार ही लोप हो जाता है, अपगमन हो जाता है। तो यह है वास्तव में स्मृति की स्मृति के वैचित्र्य का हेतु। स्मृति में जो विभिन्नता भिन्नता दिखाई देती है अलग अलग मनुष्यों में, उसका हेतु यही है। ज्ञान का जो लोगों के भीतर न्यूनाधिक्य देखा जाता है, उसका हेतु है व्यक्ति कितना पुण्य कर्मा है या कि कितना पाप कर्मा है। देखिए, पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं वो तो एक ही होते हैं, लेकिन वो एक होने पर भी किसी को तो एकदम समझ में आ जाता है, और किसी को कम समझ में आता है, या किसी को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। तो उसका हेतु यही है, पुण्य कर्मानुरूपेण अथवा पाप कर्मानुरूपेण। अपोहनम का अर्थ क्या, अपायनम अपगनम अपगमनम च। किसी को थोड़ा बहुत समझ में आता भी है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा उसको। तो स्मृति ज्ञान अपोहन में परमात्मा साक्षात हेतु नहीं है, मतलब सीधे हेतु नहीं है, ये भगवान भाष्यकार का कहना है। जो हमारे व्यवहार की स्थिति है, व्यवहार में यदि विहितत्व है, व्यवहार में यदि शुद्धि है, निर्मलता है, साधना का प्राचुर्य है, वाणी में हमारे में शुद्धि है, स्वभाव में शुद्धि है, विनम्रता है, उपासना है, भगवान की शरणागति है, भक्ति है, उनकी याद हमेशा बनी रहती है, उनका आश्रय बोध हमेशा बना हुआ है, उनका ही वर्ण किया हुआ है, तो निश्चित है कि उस साधक के, उस भक्त में स्मृति और ज्ञान की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ेगी। इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा संत महापुरुषों का कहना है। आज जो राख में पड़ा हुआ हीरा है, हीरा तो है ही वो, तो चाहे वो राख कितनी भी घनी हो, कितनी भी अधिक हो, वो हटते हटते एक दिन पूरी यदि हट जाएगी तो उस दिन वो हीरा चमक उठेगा। शर्त यही है कि उस राख को हटाया जाए, उस पर जो मैल लगी हुई है, जो कालिख लगी हुई है, उसको दूर किया जाए। साधारण से साधारण व्यक्ति हो कोई, वो भी आगे बढ़ सकता है। कहते हैं कि गांधी जी बिल्कुल थर्ड डिविजनर थे, वो कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन आज दुनिया में पूजे जाते हैं। उन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया, अपने जीवन को इस तरह से ढाला उन्होंने, जीवन मूल्य उनका इस तरह से जीवन मूल्यों का संवर्धन किया अपने आप में, तो इससे आज वो पूजनीय बन गए। अनेक महापुरुष हुए हैं ऐसे, जिन्होंने अपने पवित्र कर्म से, पवित्र साधना से, पवित्र भाव से, पवित्र आचरण से अपने आप को धीरे धीरे
चमका लिया, अपने आप को धीरे धीरे विकसित कर लिया। तो सर्व चाहम सन्निविष्ट है, सभी प्राणियों के हृदय में अहम रूप से मैं बैठा हूं, विराजमान हूं। और स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, मतलब विस्मृति का मतलब भूलने में भी मैं ही हेतु हूं। तो देखिए, जो भक्त लोग होते हैं ना, वो विस्मृति हो जाए तो उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। उनका भाव क्या होता है कि मैं भूल गया, भगवान नहीं चाहते थे कि मैं उस बात को याद रखूं, वो बात मुझे याद आए, इसमें भी मेरा कुछ न कुछ कल्याण ही होगा, मेरा कुछ न कुछ भला ही रहा होगा। और ऐसा वो किसी छल कपट से नहीं कहते हैं, बल्कि शुद्ध हृदय से बोलते हैं। नहीं याद आया, भगवान की इच्छा, यही शायद वो चाहते होंगे। तो वो भूल जाने पर भी दुख नहीं मनाते, बल्कि खुशी मनाते हैं कि अच्छा हुआ, भगवान ने मेरे को भुलवा दिया। मौके पर याद आ गया, भगवान की बड़ी कृपा। नहीं समझ में आया अथवा याद नहीं आया, भगवान की जैसी इच्छा। तो मत्तः ज्ञानम मत्तः अपोहनम। हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कठपुतली हैं, बस जैसे वो नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। वो चौपाई है ना, कुमार उमादार जोशित की नाई, राम नचावत सभी नचावत राम गोसाई। सभी को वो नचा रहे हैं, हम तो केवल एक काठ की कठपुतली मात्र हैं। तो भूलने में भी हेतु वही हैं। तो इस मान्यता में, इस निष्पत्ति में वे बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। कौन? भक्त लोग, कि अगर उन्होंने भुला दिया तो मेरा इसमें कल्याण ही होगा। तो मत्स्य स्मृति ज्ञान अपोहनम च। फिर कहा वेदैश्च सर्वहि अहम एव वेद्यः। मैं ही सारे वेदों के द्वारा जाने जाने वाली चीज हूं। न अन्य कोपी वेद्य है, और कोई भी जानने योग्य चीज नहीं है मेरे अलावा। वेद्या बहवः सन्ति, वेद में हजारों नहीं, लाखों नहीं, असंख्य चीजें जानने वाली वेदनीय चीजें होंगी। लेकिन वेद का तात्पर्य केवल इस बात में है कि वो आपको परमात्मा का ज्ञान करा दे। देखिए, एव शब्द लगाया यहाँ पर भगवान ने। वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्य है, केवल मैं ही वेदों के द्वारा वेद्य हूं, माने जानने योग्य हूं। ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, ततः तु समन्वयात। समन्वय से सारे वेदों का तात्पर्य केवल परमात्मा है। वेदांत कृत, वेदांत कृत का भाष्यकार अर्थ करते हैं वेदांतार्थ संप्रदाय कृत। ये वेदांतार्थ क्या है? वेदांत के सातों अंग, वेदांत में वेदांत के 7 विषय बताए गए हैं। अधिकारी निरूपण, मतलब वेदांत को पढ़ने का या वेदांत को जानने का अधिकारी कौन है। फिर गुरुपसक्ति, मतलब गुरु के प्रति वो, अगर आपको वेदांत पढ़ना है तो आप किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो गुरुपसक्ति, वहां समर्पण करके और उनकी सेवा करके फिर वहां वेदांत आपको, वो आपको उपदेश करेंगे। फिर तत् एवं त्वम पद का शोधन, मतलब तत् माने ईश्वर और त्वम मतलब जीव। तो इन दोनों, जो तत् और त्वम पद है, इनका शोधन, इनकी वास्तविकता को जानना। फिर तदैक्य, मतलब ईश्वर और जीव एक ही है, इस बात का निरूपण वहां हो जाए। फिर विरोध परिहार, इसमें इस अध्ययन में अगर कहीं कुछ आपको विरोधाभास लगता है तो उसका परिहार होना चाहिए। फिर साधन, कि किस साधन से आप इसमें क्या क्या साधन आप अपनाएंगे, और फिर उसका फल क्या है। तो ये वेदांत के 7 अंग हैं, और ये यही हमारा संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय को चलाने वाले कौन है? परमात्मा। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो सबसे पहले शिव अर्थात परमात्मा से ही ये शुरू हुई परंपरा, और फिर बीच में भगवान भाष्यकार अर्थात भगवान आदि शंकराचार्य जी, और फिर हमारे गुरु पर्यंत ये परंपरा चल रही है। तो यहाँ गीता में भी भगवान चौथे अध्याय में क्या बोलते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम। मैंने ही ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था, विवस्वान माने सूर्य, फिर वो वहां से फिर उन्होंने मनु को दिया। इस तरह से ये संप्रदाय प्रवर्तक
स्वयं साक्षात भगवान ही है, परमात्मा ही है। अच्छा, इस संप्रदाय से जिसको ज्ञान हुआ वो कौन है? वो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? बोले वो भी मैं ही हूं। ज्ञान किसको हो रहा है? परमात्मा को ही हो रहा है। जिसको ज्ञान हो रहा है वो भी परमात्मा ही है, वो और थोड़ी है। वेदविद, वेदार्थविद एव च अहम, वेद के अर्थ को समझने वाला भी मैं ही हूं। यहाँ ये इस तरह से भगवान यहाँ बोलते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि वेदांत ज्ञान का माने ब्रह्मत्व का जो ज्ञान है वैसा नहीं होता जैसे कि घट का ज्ञान होता है। माने किसी स्थूल वस्तु का ज्ञान होता है, ऐसा वेदांत का ज्ञान नहीं होता। घट का ज्ञान होने से ये वृत्ति उठती है कि घट के ज्ञान वाला मैं, मतलब मैं घट के ज्ञान वाला हूं। मैंने घट को जान लिया, मतलब मैं, मेरे को घट का ज्ञान हो गया, मतलब मैं घट के ज्ञान वाला हूं। तो आप माने क्या हो गए? आप वाला बन गए, ज्ञान वाला। माने उस ज्ञान का आपके साथ एक रिश्ता जुड़ गया, और उस रिश्ते का नाम होता है ममता। मेरा ज्ञान है, मम इदम ज्ञानम। इसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं फल व्याप्ति। प्रमाण प्रमेय व्यापार हुआ, मतलब हमारे आंख ने देखा और सामने एक विषय है उसको देखा। प्रमेय मतलब सामने विषय है, और प्रमाण हमारे जो पांच ज्ञानेंद्रियां वो हमारे प्रमाण है। तो प्रमाण और प्रमेय के साथ आपस में व्यवहार हुआ। हमारी आंख ने सामने कोई वस्तु उसको देखा, तो उससे क्या हुआ? उससे एक वृत्ति की व्याप्ति हुई, हमारे चित्त में एक वृत्ति उठी। एक वृत्ति माने वो एक, वो जो सामने वस्तु है वो क्या है, उसका भाव भीतर में, घट बाहर ही है लेकिन वो घट जो है हमारे भीतर चित्त में उसका चित्र उभर आया। तो घटगत अज्ञान की निवृत्ति हो गई। जो अंदर हमारे घट का अज्ञान था उसकी वहां निवृत्ति हो गई, और फिर घट का ज्ञान वाला मैं। तो ये मैं में वो ज्ञान घट गया, मतलब वो ज्ञान वो पहुंच गया। तो मैं जो है वो घट ज्ञान से विशिष्ट हो गया, मतलब मैं घट के, मतलब घड़े को जानने वाला बन गया। मेरा वो विशेषण बन गया क्या? घट ज्ञान वाला मैं। तो मैं उस घट ज्ञान का अभिमानी हो गया, मतलब उस घट को, उस घड़े को जानने वाला बन गया। लेकिन आत्मज्ञान में ऐसी फल व्याप्ति नहीं होती। यहां जिसका ज्ञान हुआ है और जिसको ज्ञान हुआ है वो दो नहीं है, एक ही है। देखिए, घट अलग है और आप अलग है। तो वहां फिर मम संबंध बन जाएगा कि इस घट को जानने वाला, ये मेरा ज्ञान है, मैं घट को जानने वाला हूं। लेकिन यहाँ जो हम अपने आप को जानने वाला और जो जान रहा है वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए यहाँ मम संबंध नहीं बन सकता। और मम नहीं होने से अभिमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती कि मैं अपने आप को जानता हूं, ऐसा नहीं होता। अभिमान कब होगा? जब दूसरा होगा। अभिमान मतलब ये घमंड से नहीं है अर्थ, यहाँ अभिमान मतलब उसके साथ संबंध। तो जब दूसरा होगा जिससे कि आप तादाद में करोगे, तब वहां अभिमान होगा। यहाँ क्या हुआ? अतत वृत्ति की व्यावृत्ति हो गई। अतत वृत्ति में तो जो अज्ञान वृत्ति थी, जो अनात्मा रूपी अज्ञान था, उसकी निवृत्ति हो गई। तो उसकी व्यावृत्ति हो गई माने निवृत्ति हो गई, माने अज्ञात की निवृत्ति हो गई। तो उसको अज्ञान निवृत्ति बोलते हैं, फल व्याप्ति नहीं बोलते। अज्ञान की निवृत्ति हो गई ऐसा बोलेंगे। इसलिए ज्ञानी किसी आदमी का नाम नहीं है, ज्ञानी तो परमात्मा का स्वरूप ही है। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, ऐसा बोला भगवान ने। तो वो कोई दूर की वस्तु है और वो अलग है, ऐसा नहीं। मैं अपने आप को, मैंने अपने आप को जान लिया, मतलब वहां दो नहीं है, एक ही है। ये ध्यान वाली का करने वाले। हम प्रमाता भाव में रहे, दूसरा प्रमेय भाव में आवे, ऐसा वहां नहीं होता। इसलिए बोलते हैं भगवान, वेद विच अहम एव। वेदार्थ को जानने वाला मैं ही हूं। और वेदार्थ कौन है? मैं, केवल मैं। सर्वे वेद ही अहम एव वेद्य। मैं ही वेद के द्वारा जानने वाला वेदार्थ हूं। माने वो वेदार्थ भी मैं ही हूं और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूं। तो इस प्रकार से ये चार श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। आगे ईश्वर प्रकरण शुरू होगा, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। एक बार पुनः 15वें अध्याय का की चांटिंग कर लेते हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता सत्यशाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव क्षरः सर्वाणि भूतानि भूतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्जुनाय समर्पयामि।